देखिए इस परिपथ में आपको ठीक है एक बैटरी दिया गया है जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट है और ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल आर वो आंतरिक प्रतिरोध है, ये दोनों बाह्य प्रतिरोध होते हैं और ये आपका संधारित्र, ठीक है ना। हमको क्या गणना करना है, आवेश तथा विभवांतर के बीच गणना कीजिए, ठीक है ना। मतलब हमको वोल्टेज का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, वोल्टेज। अब देखिएगा बैटरी से बहने वाली धारा का सूत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो किसी भी बैटरी से बहने वाली धारा क्या होगा, I बराबर कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया, इस तरह से मैंने आपको एक सवाल बताया था, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये स्मॉल r आपका क्या है, आंतरिक स्मॉल r आपका आंतरिक प्रतिरोध। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये दोनों बाह्य प्रतिरोध है और ये किस क्रम में है, समांतर। किस क्रम में लगा, समांतर। समांतर नहीं है गधे, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और ये आपका दूसरा सिरा, ये पहला सिरा ये दूसरा। जब दो प्रतिरोध हो, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम है कदो, तो लिखेंगे R1 और R2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है भैया, श्रेणी क्रम में जब रहेगा तो उसकी तुल्य धारिता क्या हो, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बस R1 का मान कितना है 5 और दूसरा 6, जोड़ेंगे आया कि नहीं आ गया। तो हम लोग धारा निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू E विद्युत वाहक बल है बैटरी का। अब बैटरी का विद्युत वाहक बल उसके वोल्टेज से क्या होता है, बराबर होता है पगलो। तो ये हो जाएगा E का मान 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कितना 12 वोल्ट, यहाँ 12 कर दीजिए और R 11 स्मॉल r जोड़ेंगे 12 बटे 12 कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। वेरी गुड, ऐसे अगर पढ़ो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब देखिएगा पागलो, यहाँ से सुनिए, अब I का मान आपको पता हो गया लाला, क्या हो गया, पता हो गया। तो आप क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज। क्या निकाल सकते हो, वोल्टेज। मतलब कितना धारा इसमें बह रहा है, इसमें है ना, इस वाले में, इसको छोड़ करके भैया इसको। तो V इज इक्वल टू I टू R। I का वैल्यू कितना है आपके पास 1, R का मान कितना आया है 11 कम कितना वोल्ट 11। हाँ ये V का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये दोनों दो संधारित्र है, दो संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी है। संधारित्र भी किस में जुड़े हैं, श्रेणी में। जब श्रेणी में जुड़े रहेंगे तब उसकी तुल्य धारिता क्या होगा, C1 इसको मान लेते हैं, इसको C2। तो C1 तथा C2 किस क्रम में है, बस पागलो ऐसे करना है, श्रेणी क्रम में। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितना होगा 1/C, क्योंकि प्रतिरोध का ये उल्टा होता गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C इक्वल टू C1 का मान कितना हो जाएगा 2 1/2, C2 का मान 3 1/3 कितना हो जाएगा 5/6 लेके दबा 5/6 कर दिया। C का मान कितना आया 5। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं, धारिता का मात्रक पहले मारो ऐसे हो मैं ये बता छोटा सा जी
वेरी गुड, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। संधारिक की दायित्व का मात्रक क्या होता है? बस हमको निकालना क्या है? धारा और वोल्टेज। तो C आपको पता है, और क्या पता है? V पता है, तो Q निकलना, आवेश V निकलना ना, तो C बराबर Q अपान V। तो इसका गुणा कर देंगे दबा C इंटू V हो जाएगा। Q का मान कितना है? C का मान कितना है? 6/5। V का मान कितना है? 11 बस 11। अब गुणा कर दे, 11 बटे 5। अब इसका मात्रक कूलम। अब इसका मात्रक बस भाग देकर आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।